हेलो फ्रेंड्स, राजेंद्र सिंह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू कम्युनिटी की थ्योरी भी चल रही है, क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, पर डे आपको सेशंस देखने को मिल रहे हैं। बट मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि आप लोग ना तो अच्छे से लाइव देख पा रहे हो, ना ही वीडियो को वॉच कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, जब समय निकल जाएगा ना, उस दिन एहसास होगा कि यार हाँ सचमुच कि भाई टाइम पूरा गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, आप लोगों को इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो देख लेना, ये टाइम आपका जब निकल जाएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन जो पढ़ाए थे राइट थे या नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा H1N2 वैक्सीन वाज अप्रूव्ड इन द ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट बताइए, ऑप्शन ए 2015, 2007, 2006 या 2009। ठीक है, तो आपका जो H1 और H2 वैक्सीन थी, इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन थी इन्फ्लुएंजा का, तो वो कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो 2009 होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी रेबीज वैक्सीन इज मेड। ठीक है, जो आपकी एंटी रेबीज वैक्सीन है, ठीक है, जो क्या है आपका एंटी रेबीज वैक्सीन है। ठीक है, जो कुत्ता खा जाता है उसमें लगाई जाने वाली जो वैक्सीन होती है उसे क्या बोलते हो? मिक्स्ड वायरस या किल्ड वायरस या लाइव वायरस या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो एंटी रेबीज आता है ये आपका किस में आएगा? तो ये आएगा आपका किल्ड में। ठीक है, किल्ड में आएगा। ठीक है, लाइव में नहीं आएगा। लाइव में आपका MMR आता है, BCG आता है। ठीक है, सेविन या साल का आपका किल्ड में आएगा, सेविन आता है। ठीक है, ये सारे होते हैं जो किस में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? तो ठीक है फ्रेंड, टीटी तो हम लगाते हैं। टीटी प्रेगनेंसी में कब लगाते हैं? तो एज सून एज, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप लगा दीजिए। और 2 लाइव वैक्सीन, अगर आप किसी को लाइव 2 वैक्सीन दे रहे हो तो उनमें जो गैप होता है वो कितना होना चाहिए गैप? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, वो गैप 1 मंथ का होना चाहिए या 4 वीक्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मरीज को क्या नहीं दोगे? टीटी तो हम देते हैं, ठीक है, डीटी या MMR या हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो आपका जैसे टीटी होगा, डीटी हो गया और हेपेटाइटिस बी होगा, ये आपके टोटल किल्ड में आते हैं। और MMR आर इन द लाइव वैक्सीन, और लाइव वैक्सीन, टोटल ही लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडमेड एंटीबॉडी। ठीक है, रेडमेड एंटीबॉडी, ठीक है, ओह सॉरी, रेडमेड एंटीबॉडी की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड, तो रेडमेड जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शो करें। ठीक है, राइट आंसर तो खैर हो चुका है, पैसिव एक्वायर्ड होगा या एक्टिव एक्वायर्ड या नेचुरल। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, नेचुरल की बात नहीं होगी, यहाँ रेडमेड होगा मतलब रेडमेड उसको रेडी किया गया है, तो ये नेचुरल की बात तो बिल्कुल नहीं होगी। अब एक्टिव और पैसिव में आपको ध्यान रखना है, तो ये एक्टिव नहीं, ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, मीजल्स वैक्सीन क्या है? मैं अभी आपको बताया भी था कि मीजल्स वैक्सीन क्या है। तो किल्ड तो नहीं होगा और लाइव बैक्टीरियल भी नहीं हो रहा, टॉक्सिड भी नहीं होता। ठीक है, तो जो आपकी मीजल्स होती है वो आपकी क्या होती है? ये आपकी लाइव वायरल होती है। और इसको कब लगाते हैं? तो इसको 9 मंथ पे लगाते हैं। कौन से रूट लगाते हैं? सब क्यूटनस लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 0.5। ठीक है, सब क्यूटनस लगाएंगे। और फ्रेंड्स, विद किसके साथ लगाते हैं? तो यहाँ पे आप फर्स्ट डोज देते हैं, किसकी देते हैं? विटामिन ए की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मीजल्स की बात हुई है, मीजल्स की बात है फ्रेंड्स, तो ये आपका 9 मंथ पे ही देंगे। मीजल्स तो आपका 9 मंथ ही होगा।
ठीक है, 9 मंथ। बट अगर आप किसी को MMR दे रहे हो, ठीक है, MMR होगा तो वो 12 से 15 होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 3 इन्वॉल्व है, मीजल्स, मैम्स और रूबेला। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड टिक। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जो आपका फैलता है टिक के द्वारा वो कौन सा होता है? येलो फीवर, डेंगू या मलेरिया। ठीक है, तो भाई साहब ये मच्छर से होता है, ये भी मच्छर से होता है। ठीक है, और जो आपका ट्रांसमिटेड होता है KFD, आपने काफ़ी बार सुना होगा, KFD बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है काइसनो फोरकास्ट डिजीज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, DDT इज है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, अगर किसी बच्चे ने नोट किया होगा, ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, DDT के बारे में। ठीक है, तो बताइए क्या CNS पॉइजनिंग, स्टोमक पॉइजनिंग या कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग। कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग होता है। ठीक है फ्रेंड, और ये DDT एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है, अगर आप लिखना चाहो फुल फॉर्म, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म है डिक्लोरो डाइफेनेलो ट्राई क्लोरोफेथिन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। लीडिंग कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का इंडिया में? ठीक है, तो फटाफट बताइए, क्या ट्रोकोमा है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, वाइटमिन ए है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीडिंग कॉज है इंडिया में वो आपका कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखने को मिलेगा? कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ESI एक्ट 1948 वार्ड अमेंडेड इन ईयर। ठीक है, ये इसका लॉन्च हुआ था, लेकिन इसको अमेंडेड कब किया गया था? लास्ट ईयर। तो प्लीज़ एक बार राइट आंसर शो करें, 8, 9 में, 7 में या 10? तो जो आपका ये ESI एक्ट था 1948, ठीक है फ्रेंड्स, इसको 2010 में अमेंडेड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड। एक साल का बच्चा है। ठीक है, 1 साल का बच्चा है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 साल का बच्चा है और आपको उसको कैलोरी देनी है, तो आप कैलोरी कितनी दोगे? फर्स्ट क्वेश्चन, 1 साल के बच्चे का वेट कितना होता है? वेट बताइए, और उसकी लेंथ कितनी होती है, और ठीक है, और ये कब हेड समफेरेंस के चेस्ट इक्वल कब हो जाता है, ये भी बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अगर बच्चा 1 ईयर का हो चुका है और अगर उसका एट बर्थ अगर उसका वेट कितना है? 3 kg है। कितना? 3 kg। तो 1 ईयर पे कितना हो जाएगा? तो 1 ईयर पे हो जाएगा फ्रेंड्स कि 6 महीने पे कितना हो जाएगा? डबल। ठीक है, 6 महीने पे कितना हो जाएगा? डबल। और उसमें 1 ईयर पे कितना हो जाएगा? ट्रिपल। तो कितना हो जाएगा? 9 kg। डबल वेट कब हो जाता है? तो आप बता सकते हो 6 मंथ पर। और क्या बोलते हैं उसे, ट्रिपल वेट कब हो जाता है? तो आप उसे बताओगे 1 ईयर्स पर। ठीक है, और अगर उसकी लंबाई की बात करें तो उसकी 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हेड समफेरेंस और चेस्ट समफेरेंस आर इक्वल इन। ठीक है, तो ये बहुत इक्वल कब हो जाते हैं? 1 ईयर्स पर। इसके बाद चेस्ट बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर जो होगा, 1 साल के बच्चे को जो कैलोरी देते हैं फ्रेंड्स, उसको 100 किलो कैलोरी देते हैं। नोट कर लेना, याद कर लेना। 3D आल्सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन
3D, तो 3D आपको किस में देखने को, राइबोफ्लोविन, ये वाइटमिन B2, ये वाइटमिन के, ठीक है, और ये वाइटमिन सी। तो फ्रेंड्स ये तो तीनों तो होंगे नहीं, ये आपका होता है नियासिन, और नियासिन में आपको 3D, ठीक है, देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डेथ हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो काला आजार किसके द्वारा ट्रांसमिटेड, माइस, सैंड फ्लाई, मॉस्किटो या कैट। तो जो काला आजार ट्रांसमिटेड होता है फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, तो सैंड फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज कंडीशन इज ट्रांसमिटेड बाय एडी मॉस्किटोज, ठीक है, एडीज मॉस्किटो के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, येलो फीवर, यस होता है एडी मॉस्किटो के द्वारा, ठीक है, डेंगू फीवर, यस मैंने अभी आपको बताया था कि इसके द्वारा भी होता है, चिकनगुनिया ये भी होता है। तो फ्रेंड जो एडीज मॉस्किटो होता है, इसके द्वारा टोटल ही आपके सभी देखने को मिलते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रेबीज फ्री जोन, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया, ऐसा कौन सा जोन है जो फ्री, गोवा, ये तो नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा लक्षद्वीप, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेगोसिस, ठीक है, बेगोसिस का मीनिंग क्या होता है, बेगो का मतलब होता है शुगर, और सिस का मतलब होता है कैन, और ये होता है डस्ट, ठीक है। तो बेगोसिस किसके द्वारा होता है, तो आप देखिए क्या कॉल की बात हो रही है, नहीं, स्मोकिंग नहीं, सिलिकोसिस की भी नहीं हो रही, ठीक है, सिल्का, तो इसका राइट आंसर होगा शुगर कैन डस्ट, ठीक है फ्रेंड, क्या होगा, शुगर कैन डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, एक प्रिस्क्रिप्शन है ओरल पिल टू बी द इंश्योर, ठीक है, द यूजर द हेल्थ वर्कर विल अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सभी उसको सिम्टम हो सकते हैं ओरल पिल्स के द्वारा, क्या पेशेंट को हेडक होगा, क्या पेशेंट को काल्फ टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग और फिट हो सकता है, पर नंबर ऑफ चाइल्ड नहीं हो, क्योंकि नंबर ऑफ चाइल्ड को तो हम इनहिबिट करने के लिए तो हम ओसीपी ले रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंट को हेडक हो सकता है, काल्फ टेंडरनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, बट नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं होगा। व्हाट रिएक्शन माइट अकर ड्यू टू टिटनस वैक्सीन, ठीक है, टिटनस वैक्सीन का जो रिएक्शन होगा वो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया, ब्रोंकियल न्यूरोटाइटिस या अर्थराइटिस, ठीक है, या प्रिमेटाइटिस, ठीक है। तो फटाफट इसका राइट आंसर शो करें कि राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ब्रोंकियल न्यूरोटाइटिस। बीच वाइटमिन इज लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलिशिंग राइस, मैं आपको पहले बताता हूँ पॉलिशिंग राइस का मतलब क्या होता है, कि आपने उस विटामिन को खाया, आपने उस विटामिन को खाया, ठीक है, और आप उस विटामिन को खाने के बाद वो आपके स्टोमक से डायरेक्टली एक्सीक्रेट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से वो डायरेक्टली एक्सीक्रेट हो गई, ठीक है। तो ऐसी विटामिन कौन सी होती है, वाइटामिन डी, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, ये थायामीन या वाइटामिन सी। तो फ्रेंड जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, थायामीन। द intersecting line drawn on map and globes are, ठीक है, तो प्लीज राइट आंसर शो करें कि राइट आंसर क्या होगा। इंटरकास्टिंग लाइन ड्रॉ ऑन मैप एंड ग्लोब्स एक्सिस, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स या जियोग्राफिकल ग्रेड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जियोग्राफिकल ग्रेड्स होगा। द हैजार्ड ऑफ रेडिएशन बेल्ट इंक्लूडेड, ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज राइट आंसर शो करें
कि राइट आंसर क्या होगा। हजार्ड ऑफ रेडिएशन बेल्ट इंक्लूडेड डिटोरेशन इलेक्ट्रॉनिक या डैमेज सोलर सेल्स ऑफ स्क्रेप्ट या एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गन्स। तो प्लीज राइट आंसर शो करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा सेशन आपको, प्लीज़ एक बार कमेंट करें और बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, जाना नहीं है, 1 मिनट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना। केएमसी आपने सुना होगा, क्या होगा, केएमसी कंगारू मदर केयर। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम कैसे देते हैं, तो स्किन टू स्किन फर्स्ट। सेकंड बता रहा हूँ किसको, ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव। ठीक है, अर्ली डिस्चार्ज, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखने को मिलती है कंगारू मदर में। क्या क्या देखने को मिलता है, स्किन टू स्किन करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव करते हैं और अर्ली डिस्चार्ज, ये तीनों सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। टाइमिंग के काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, टाइमिंग के काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं केएमसी के। टाइमिंग क्या होता है, तो ध्यान रखना मिनिमम 1 आवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम की अगर बात करें, मैक्सिमम अगर आता है तो वो आपका 24 आवर्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होगा, 24 आवर्स होगा। ठीक है, और इसको स्टॉप कब कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को केएमसी दी। ठीक है, केएमसी आप दे रहे हो, स्टार्ट आपने कर दिया कि बच्चे का वेट कितना हो जाए जब आप उसको बंद कर दोगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, बच्चे का वेट कम से कम, बेबी का वेट 2.5 kg से मोर देन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे कम है जब भी तो हम केएमसी दे ही रहे हैं, तो इससे मोर देन होना चाहिए जब हम केएमसी स्टॉप कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट ध्यान रखना इसको देते कहाँ कहाँ है, तो ध्यान रखना एक इसे देते हैं लो बर्थ वेट, किस में देते हैं, LBW लो बर्थ वेट। सेकेंड इसको देते हैं बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, 1200 से 1800 ग्राम। ठीक है, इनमें देना है। ठीक है, अगर बच्चे का वेट इससे और ज़्यादा डाउन चल जाता है तो फिर उसे तो NICU में ही भेजना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बेबी वेट 1200 है, 1200 से भी कम है, तो हमको केएमसी नहीं देनी है। शिफ्ट बच्चे को कहाँ शिफ्ट कर देना है, तो बच्चे को NICU में शिफ्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मैंने आपको बताए। कई बार चीज़ें आती हैं तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड ADR से क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे में ADR कितना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और 1 तारीख से टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, जो नई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो रही है आपके लिए और इस आने वाले एग्ज़ाम को फतेह हासिल करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय, टेक केयर।